हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ लता। स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम स्लीव की डिज़ाइन बनाने वाले हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे अपने अस्तर वाले पार्ट को लिया हुआ है। इसको मैंने 4 फोल्ड में किया है, जिससे हमारी दोनों दोनों स्लीव बनकर तैयार होंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको पलट करके हम यहाँ से सीधा कर लेंगे। अब हम अपने स्लीव का निशान लगाएंगे। तो इसकी लंबाई यहाँ पे मैंने 11 इंच ली है। इसको मुझे तैयार 10 में करना है। इसकी चौड़ाई यहाँ पे मैंने 8 इंच ली है। नीचे के साइड हमें यहाँ पे एक 3.5 इंच पे माइनस करके निशान लगाना है, जहाँ से हम अपने आस्तीन का शेप देंगे। इस तरह से निशान को हमने लगा लिया है। यहाँ पे हमें मोहरी का हाफ लेना है और उसमें 1.5 इंच प्लस मार्जिन के लिए लेना है, और इन निशानों को हमें इस तरह से मिला देना है। अब हमें यहाँ पे अपनी आस्तीन का शेप देना है। तो आप यहाँ पे हल्के हल्के चौक का निशान लगाकर इस तरह से अपनी आस्तीन का शेप दे दें। अब हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये कटिंग हम अपने अस्तर वाले पार्ट पर कर रहे हैं। इस तरह से काट करके हमें कपड़े को निकाल करके बाहर कर देना है। इस साइड भी हमें इस तरह से काट लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा आस्तीन का शेप कट करके तैयार हो चुका है। अब हमें इसमें डिजाइन का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हमें 1 इंच पे निशान लगाना है, और यहाँ पे हमें इस तरह से गोलाई देते हुए इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे गोलाई देते हुए इसकी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे हमें 3 इंच पे 2 निशान इस तरह से लगाने हैं, और अब इनके बीच सेंटर पे निशान लगाने हैं। तो 1.5 आ रहा था यहाँ पे इस तरह से। अब हमें यहाँ पे तिरछे में इस तरह से कोष्टक बना देने हैं। तो देखिए 2 कोष्टक हमने बना करके तैयार किए हैं। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। काट करके हम एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से निकाल करके अलग कर देंगे। अब हमें अपने मेन फैब्रिक को लेना है। तो देखिए फ्रेंड, ये बॉर्डर वाला फैब्रिक है साड़ी का, ऑर्गेन्जा फैब्रिक है। इसको हमें 4 बार फोल्ड करना है इस तरह से, और फोल्ड करने के बाद हमें अपने आस्तीन जो हमने कटिंग की थी उसको इस तरह से उसके ऊपर रखना है। अब हमें हल्का सा कपड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। नीचे के साइड भी से भी हमें इसको काट करके अलग कर देना है। इसको हमने काट करके अलग कर दिया है। अब हमें यहाँ पे एक आस्तीन अलग कर देनी है, और एक आस्तीन को हमें सीधी साइड इस तरह से रखना है, और जो हमने अस्तर पे अपनी डिजाइन की कटिंग की हुई थी उसको हमें इसके ऊपर इस तरह से सेट कर देना है। यहाँ पे हमें सेफ्टी पिन लगा करके इस तरह से इसको तैयार कर लेना है, और अब हमें इसमें सिलाई को लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, पूरे में हमें सेफ्टी पिन इस तरह से लगा लेनी है। अब हमने जहाँ से इसकी कटिंग की हुई थी वहाँ से हमें यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से सिलाई करना है। तो जिस तरह से हमने डिजाइनों को कटिंग की है उसी तरह से हमें यहाँ पे सिलाई करते जाना है, और जहाँ पे हमारे कोने हैं वहाँ पे हमें सुई को रोकना है, और रोकने के बाद हमें सुई अंदर की तरफ ही रखनी है, और कपड़े को हमें इस तरह से घुमा करके रखना है और सिलते जाना है। आप देख पा रहे होंगे, बहुत आसानी से ये डिजाइन बन करके तैयार हो जाती है। इस तरह से हमें पूरे में सिलाई को लगा लेना है। तो देखिए सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट करके इस तरह से अलग करना है, और जो बीच का कपड़ा हमारा बचा हुआ था उसको भी हमें काट करके यहाँ से इस तरह से अलग कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा बीच का कपड़ा बचा था, हमने इसको काट करके अलग कर दिया है, और यहाँ पे सेफ्टी पिन निकाल के अलग कर देंगे। और हमें यहाँ पे कोनों में इस तरह से कट लगाने हैं, और गोलाई में भी हमें कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद हमें इस तरह से पलटना है, और कोनों को हमें निकाल करके बाहर से अच्छे से तैयार कर लेना है। दोनों साइड के कोने हमें निकाल लेने हैं, और हमें पूरी आस्तीन को इस तरह से पलट करके तैयार कर लेना है। आस्तीन को पलटने के बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से हमने पहले सिलाई लगाई थी उसी तरह से हमें कपड़े के ऊपर इस तरह से एक पॉइंट की सिलाई लगाते जाना है। जिस तरह से हमारी कटिंग हुई थी उसी तरह से इसमें हमें पूरे में सिलाई इस तरह से लगा करके तैयार कर लेना है। आप चाहें तो इसमें आयरन बस कर सकते हैं। यहाँ पे फिनिशिंग के लिए इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं हम इस तरह से। पूरी ही डिजाइनों में हमें सिलाई को लगाते जाना है। अच्छे से कपड़े को सेट करते जाएं और सिलाई को लगाते जाएं इस तरह से। तो देखिए अपने पूरी ही स्लीव पे हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमें साइड के कपड़े को भी इसके साथ अटैच करना है इस तरह से। तो हम साइड में भी सिलाई लगा देंगे, और जो कपड़ा हमारा बचा हुआ इस तरह से काट करके अलग कर लेंगे। इस साइड भी हमें सिलाई लगाना है, और कपड़े को काट करके हमें अलग करना है। उस साइड का कपड़ा जो बचा हुआ था उसको भी काट करके हम इस दिन के शेप का बना लेंगे इस तरह से।
हमारी ये डिज़ाइन बनकर अभी कंप्लीट है। अब हम इसमें आगे की साइड चुन्नट लगाएंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी चुन्नट बना करके तैयार कर रखी हैं। तो हमें इसको इस तरह से लेना है नीचे की साइड, और इसमें हमें लगाते जाना है, एक पार्ट में लगा देना है और फिर इसके बाद हमें इसको डबल फोल्ड कर देना है इस तरह से। और दूसरे वाले पार्ट को भी हमें इसके ऊपर बिल्कुल मेन सेंटर से इनके नोक हमें इस तरह से मिला करके अच्छे से सेट करना है। और सेट करने के बाद हमें पूरे में इस तरह से इन चुन्नटों को लगा करके तैयार कर लेना है। जो एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा बचा हुआ उसे काट करके अलग कर देना है इस तरह से। पूरी स्लीव में हमने इन चुन्नटों को लगा दिया है। जो कपड़ा हमारा यहाँ से दिख रहा था उसे काट करके हम यहाँ से अलग कर देंगे इस तरह से। अब जो हमारा एक कट बचा हुआ है उस पे हमें सुई धागा लेना है और यहाँ पे हमें एक मोती सेट कर देना है इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुकी है। आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह के और भी वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।